हर हर महादेव दोस्तों। भगवान भोलेनाथ आप सभी भक्तों पर विशेष कृपा बरसाएं। सावन माह की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह मास भगवान शिव को अति प्रिय है। इसमें शिव पुराण पढ़ने का विशेष महत्व है। आज हम आपको शिव पुराण की एक कथा का प्रसंग सुनाते हैं। इसको सुनने मात्र से ही आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं बाणासुर कौन था, जिसके लिए शिव जी ने श्री विष्णु जी से युद्ध किया? बाणासुर असुर महादेव का परम भक्त था। बाणासुर राजा बलि के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था। उसने अपनी 1000 भुजाओं से ताली बजाकर और तांडव नृत्य करके शिव को प्रसन्न किया था। प्रसन्न होकर महादेव ने उसे वरदान दिया था कि भगवान शिव बाणासुर की नगरी की रक्षा करेंगे। और इस वरदान के बाद बाणासुर अहंकारी हो गया और देवताओं को सताने लगा। एक दिन बाणासुर ने घमंड में कहा, हे महादेव, आपकी वरदान से मैं अजय हो गया हूँ, लेकिन इस 1000 भुजाओं का क्या लाभ, जब मेरे सामने आपके जैसा कोई शत्रु नहीं। उसकी बात सुनकर महादेव ने कहा, जल्द ही ऐसा शत्रु मिलेगा जो इन भुजाओं को काट कर फेंक देगा। राजा बलि वही हैं जिन्हें विष्णु ने 52 अवतार में पाताल भेजा था। उन्होंने 52 भगवान को 3 पग भूदान किया था। उसी कुल में जन्मा बाणासुर भी अत्यंत शक्तिशाली, तेजस्वी और वीर था। वह न केवल युद्ध कला में निपुण था, बल्कि धर्म, भक्ति और विनम्रता में भी उच्च कोटि का था। बाणासुर की भुजाएं और शक्ति कहा जाता है बाणासुर के 1000 भुजाएं थी। वह बल में अपार था और बड़े बड़े देवताओं को भी परास्त करने की क्षमता रखता था। लेकिन इस सामर्थ्य के बावजूद उसमें विनय और भक्ति का भाव था, जो उसे अन्य असुरों से अलग बनाता था। भगवान शिव के प्रति भक्ति। बाणासुर भगवान शिव का परम भक्त था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया और स्वयं उसके दुर्ग की रक्षा करने लगे। शिव जी उसके द्वारपाल बनकर खड़े रहते थे, क्योंकि वह उसके लिए प्रति बहुत दयालु और प्रेमी भक्त था। बाणासुर की पुत्री उषा। बाणासुर की एक सुंदर पुत्री थी जिसका नाम उषा था। वह अत्यंत रूपवती और गुणवती थी। उषा ने स्वप्न में एक सुंदर युवक को देखा और उससे प्रेम कर बैठी। उस युवक का नाम था अनिरुद्ध, जो कि श्री कृष्ण का पौत्र प्रद्युम्न का पुत्र था। उषा की सखी चित्रलेखा ने योग बल से अनिरुद्ध को द्वारिका से लाकर उषा के महल में पहुंचा दिया। दोनों गुप्त रूप से मिलने लगे। लेकिन जब बाणासुर को यह बात पता चली तो उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। श्री कृष्ण और बाणासुर का युद्ध। जब श्री कृष्ण को यह समाचार मिला तो वे बलराम और अपनी सेना के साथ बाणासुर से युद्ध करने लगे। बहुत भयानक युद्ध हुआ। स्वयं भगवान शिव भी बाणासुर की ओर से युद्ध में सम्मिलित हुए, क्योंकि वे उनके प्रति वचनबद्ध थे। लेकिन अंततः श्री कृष्ण ने भगवान शिव को भी शांत कर दिया और बाणासुर की अनेक भुजाएं काट दी। तभी बाणासुर ने श्री कृष्ण से क्षमा याचना की और कहा कि वह आपकी शरण में आ गया है। वात्सल्य की अभिव्यक्ति। यह कथा का भावात्मक पहलू भी आता है। श्री कृष्ण ने बाणासुर को क्षमा कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि बाणासुर एक सच्चा भक्त है और उसने जो भी किया अपनी पुत्री की रक्षा और धर्म पालन के लिए करा। बाणासुर ने भी श्री कृष्ण और शिव को दोनों को आदर पूर्वक नमन किया और उषा और अनिरुद्ध का विवाह धूमधाम से कराया।
एक असुर कुल में जन्म लेकर भी कोई व्यक्ति भक्त और धर्मनिष्ठ हो सकता है। बल और भुजबल होने पर भी विनम्रता और भक्ति सबसे बड़ा गुण है। भगवान अपने सच्चे भक्त को कभी नहीं छोड़ते, चाहे वह असुर ही क्यों न हो। प्रेम, करुणा और वात्सल्य से कोई भी विजय नहीं होती। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। यदि यह प्रसंग आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमें ऐसी कथा करने की प्रेरणा दीजिए। हर हर महादेव।